नमस्कार साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लास में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ आप दबाकर शेयर भी कर सकते हैं। और आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराऊंगा 11.1 के जो 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको। इससे पहले मैं इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुका हूँ। आपको पहले वो देखना होगा, उसके बाद ही हम आगे आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएंगी फ्रेंड्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है। किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई करते हैं। पत्तियों की प्रत्येक के बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करना है आपको। तो इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो कार का वाइपर होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई कार का शीशा है, यहाँ पर जो वाइपर होगा कुछ इस प्रकार होता है ना, यहाँ से ये और इसी के साथ ये कुछ इस प्रकार वाइपर लगे होते हैं। और इन दोनों के बीच में इतना जो एरिया है, जब वो इधर उधर जाता है, इधर उधर जब मूव करेगा तो जो एरिया को साफ करेगा एक बार में, वही आपको बताना है कि वो क्षेत्रफल कितना करेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चनों में क्या दे रखा है बेटा, हमें दे रखी त्रिज्या, यानी आर हमें कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर दे रखा है। और हमें थीटा की वैल्यू, यानी जो कोण दे रखा है वो कितना दे रखा है, 115 डिग्री दे रखा है। और कह रहा है दोनों त्रिज्य खंडों के क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने हैं। तो हमें क्या ज्ञात करने हैं, वही दोनों के बीच की तो पता करने हैं ना। तो दो त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, दो त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल जो है हमें पता करना है। तो देखिए, जब एक की बात कर रहा होता तो हम लगाते फॉर्मूला थीटा 360 गुणा पाई और आर स्क्वायर। लेकिन उसने दो की बात कर रही है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, साथ में दो और लिख देंगे। जब हम साथ में दो और लिखेंगे तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है, देखो वैल्यू रखता हूँ मैं, 115 है, कितना 115 डिग्री है, नीचे 360 है। और गुणा पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, पाई की वैल्यू उसने हमसे कुछ अलग बोला नहीं है, तो इसीलिए हम क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे। मल्टीप्लाई आर की वैल्यू में 25 दे रखी है, तो कितना हो जाएगा, 25 गुणे 25 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी प्यारे बच्चों, है ना। एक बार मैं आर की वैल्यू जो है क्वेश्चन में भी देख लेता हूँ, और आपकी भी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप भी देख के बताइएगा। तो हमें पाई की वैल्यू के लिए उसने अलग से नहीं बोला है, तो देखिए, अगर बोला होता तो हम बोलता 3.14 रखिए, नहीं बोलता तो हमें कितनी रखनी है, 22/7 रखनी है। ये आपको पता होनी चाहिए। अकॉर्डिंग क्वेश्चन की डिमांड के जो होता है वो आपसे बोला जाता है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ कैंसिल हो सकती है। सबसे पहले मैं इसको 5 के बारे से 5 बार कर सकता हूँ, 5 के बारे से इसको कर सकते हैं, 5 7 पंजे 35, एक बचेगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2, 5 दूनी 10। अब देखिए ये जो है 2 के पाड़े से एक बार कट जाएगा, ये 2 के पाड़े से कितनी बार, 3 और 6 बार कट जाएगा। और कुछ भी यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा है। तो जो आपके पास बचा है वो आप लिख लीजिएगा, कितना बचा है आपके पास, 115 बचा है। और देखिए हाँ, ये 2 के पाड़े से एक बार और 8 बार, ये 2 के पाड़े से 11 बार, ये चीज़ और रह रही थी, ये भी कट हो गई है ना। और हमारे पास कितना बचा है, 11 गुणे 25 पंजे 125, यहाँ लिख सकते हैं हम। और हमारे पास कितना आ रहा है नीचे, इन्हें आ रहा है 18 और 7, 18 7 कितना होता है हमारा, 126, 18 7 126 होता है, 7 8 56 हाथ लगी, ठीक है, कितना 126, ये हमारा बच्चा है। और आप चाहो तो आगे इन सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपको किस किस का मल्टीप्लाई करना है, देखिए आपको जो मल्टीप्लाई करना है वो है 115 का 11 में जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5, 11 एकम 11, 11 और 5 कितने होते हैं, 16, वहाँ से लगे 11 एकम 11, 11 और 1 12,
हमारे पास कितना आ जाएगा 12, कोई चीज हम भूल तो नहीं रहे? नहीं, 115, 11 और 5 है ना। एक हमारे पास 5 है, जिसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 125 आ गया है ना। अगर आपको इस चीज को ऐसे भी देखना है, जब आप इसमें, अब देखिए क्या बचा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, अब 125 का गुणा करना है, कितने का 125 का। तो अगर मैं 5 का पढ़ा 5 और पढ़ता हूँ तो 25 आता है, 2 कैरी आ जाएंगी, 5 इक्का 30, 2 32, हाथ से लगेगी 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, हाथ से लगेगी 1, और 5 एकम 5, 5 और 1 6, 2 से करोगे तो 10, हाथ से लगेगी 1, 2 6 दूनी 12 और 1 13, हाथ से लग जाएगा 1, और कितना 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 5 6 2 1, 5 2 6 5 11, हाथ से लगेगी 1, 18, हाथ से लगेगी 1, 5 1, कितना जाएगा 158, और 1 कितना है 158 और 125, 158 और 125, नीचे आ जाएगा 126। डिवाइड करना नहीं है आपको, उसने यही आंसर छोड़ दिया है, तो आपका जो उत्तर है वो यहीं आ जाएगा, क्योंकि आयतन क्षेत्रफल पता करना था, इसलिए हम इसकी पावर 3 लगाएंगे। देखिए मल्टीप्लाई आपको करना आना चाहिए। देखिए 3 और 3 6, 6 और 5, 6 और 5 आपकी 11 होते हैं है ना, तो हमने 11 लिख दिए। यहाँ पर एक कैरी है, देखिए एक अगर मैं इसको दे दूंगा तो 3 बार 6 हो जाएगा, 18 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में बहुत अच्छी होनी चाहिए, चीज़ें तभी आपको क्लियर होती है और अच्छे से समझ में आती है ना दोस्तों। देखिए मैंने दोनों दो के लिए निकाला था, इसलिए हमने 2 लिखा, बाकी क्षेत्रफल वगैरह सब आपके सामने रख दिया है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी प्यारे बच्चों। अब हम करेंगे इसका प्रश्न संख्या, क्वेश्चन 12 हमसे कह रहा है कि जहाज़ों को समुद्र के जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस, जो कि 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड 16.5 किलोमीटर दूरी तक लाल रंग का प्रकाश प्रकाश फैलाता है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। और कह रहा है भाई की जो पाई की वैल्यू है वो कितनी रखनी है आपको 3.14। देखिए इसने अपने आप बोला है ना कि आपको जो पाई की वैल्यू है वो कितनी रखनी है 3.14। यहाँ पर आपको कितनी रखनी है 3.14। देखिए जो लाइट हाउस होगी, मान लीजिएगा कोई टावर इस तरीके से होगा वहां पर, है ना, टावर, चलो टावर थोड़ा सा टावर के जैसा बना देते हैं ना, कुछ इस तरीके से टावर लगा होगा। जब जो इसका जो लाइट हाउस वाला है होगा ऐसे फेंकने वाला, कुछ इस तरीके से फेंकेगा, प्रकाश फेंक रहा होगा ना, लाइट लाइट लगी होगी वहां से ऐसे प्रकाश जा रहा होगा, यहाँ से फेंक रहा होगा। यहाँ पर मान लीजिए कोई जो लाइट लगी होगी उसका जो प्रकाश होगा, उसका यहाँ पे जो प्रकाश होगा वो इस तरीके से लाइट फेंक रहा होगा। तो जो ये कोण बनेगा यहाँ पर वो कितने का बनेगा, जो एंगल बन रहा है वो आपका 80 डिग्री का बनेगा, जो कि क्वेश्चन में आपसे कहा भी गया है। और इसकी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है 16.5 किलोमीटर है। कितनी है 16.5 मीटर है। अब देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें पता करना है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जो आर की वैल्यू है वो हमारे पास 16.5 किलोमीटर है, और हमारा क्या कहते हैं कोण कितना है, थीटा कितना है 80 डिग्री है। कितना 80 डिग्री है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा थीटा 360 गुणा पाई और आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 80 डिग्री, 360 ऐसे के ऐसे ही, पाई की वैल्यू 3.14, और आर की वैल्यू आपके पास कितनी है 16.5 गुणा 16.5। 2 बार इसीलिए लिखा है क्योंकि इस पर जो घात है वो कितनी बार लगी है 2 बार लगी है। अब देखिए क्या क्या कर सकते हैं, अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो 2 जीरो बढ़ा सकता हूँ, पॉइंट हटा दूँ तो 1 जीरो बढ़ा सकता हूँ, पॉइंट हटा दूँ तो 1 जीरो बढ़ा सकता हूँ। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है योगी प्यारे बच्चों आपको। अब देखिए क्या हो सकता है, अगर इसमें कुछ कैंसिल करना होगा तो मुझे, जैसे कि 0 से 0 कट सकता हूँ, 4 के पाड़े से 2 बार कर सकता हूँ, 4 के पाड़े से 9 बार कर सकता हूँ। तो फिलहाल इसको 2/9 लिख देता हूँ, और ये 314 गुणा 165 और 165, नीचे मेरे पास कितना आएंगे 2 और 2 4 जीरो, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहाँ मेरे पास ये हाजिर हो जाएगा। अगर मैं कुछ और काट पाता हूँ तो और अच्छी बात है, मेरे हिसाब में चीज़ें सरल हो जाएंगी। देखो 3 के पाड़े से को कैंसिल कर सकते हैं हम, 3 के पाड़े 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ये 3 बार, 3 के पाड़े से इसको भी काट देंगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15,
अब मुझे इसका डिवाइड देने में आसानी हो जाएगी। आसानी क्यों हो जाएगी, मैंने आपको बताया था जब भी नंबर 0 0 वाले होते हैं तो पॉइंट को आप एक तरफ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। देखिए पहले 55 का आपको 55 में मल्टीप्लाई करना है। 55 का जब आप 55 में मल्टीप्लाई करोगे तो 55 25 यहाँ से लगेगी 2, 55 25 और 2 27। सेम यहाँ पे नंबर प्रोसेस होगा, जो नंबर आएगा वो यही आएगा। तो 7 और 5 12 यहाँ से लगेगी 1। तो आपके पास कितना आएगा, 30 25। कितना आएगा, 30 25। और जो ट्रिक के साथ मैंने आपको पिछली बार बताया था वो ये, इस नंबर का यहाँ पर वर्ग लिख दीजिए यानी 25, और जो 5 है उससे एक आगे वाला नंबर 6 है, दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। वो आपके सामने हाजिर है, वो भी आपको समस्या नहीं देगा। तो इसका तो आपके पास कितना आ जाएगा, 30, और इधर 314 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते तो 628 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 628। देखो 2 का बड़ा 4 और 2 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 628 हो जाएगा। तो आपके पास ऊपर जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 3 0 2 5 में गुणा कितने का, 55 का, और नीचे कितने, सॉरी 55 का कह रहा था, कितने का, 628 का, और नीचे कितना, 1000। अब इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो नंबर आ जाएगा, इसमें आपको कितने का मल्टीप्लाई करना है, 6 2 8 का, 6 2 8 का मल्टीप्लाई करना है। 8 का पढ़ा अगर 5 बार पढ़ोगे तो 40 आएगा। यहाँ पर 4 आ जाएगा, 8 दूनी 16, वहाँ से लगेगी 2 तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 8 ते 24 उड़ते हैं। 2 का पढ़ा पढ़ोगे 10, यहाँ से लगेगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 0 ऐसी कैसी, 2 3 6। अब 6 से पढ़ोगे तो 30, 0 यहाँ से लग जाएगी 3, है ना, 3 आ जाएगी ना आपके पास। तो 6 का पढ़ा 2 बार पढ़ोगे तो 12 3 15, वहाँ से लग जाएगी 1, तो 6 का पढ़ा 0 पढ़ोगे तो 0, 1 कैरी का लिखेंगे, 6 3 18 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो नंबर आएगा 7 9, और कितना 9 और 8 और 1, यानी कि कितना नंबर आएगा आपके पास, आपके पास जो नंबर आएगा वो है 1 8 9 9 और 9 7, और कितने जीरो इसके साथ, 2 जीरो। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 जीरो है ना, देखिए 2 2 4 2 2 4। डिवाइड करने के लिए मैंने आपको बताया था पहले, तो आप 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो। अब 100 का जब इसमें डिवाइड करोगे तो यहाँ से पॉइंट यहाँ आ जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो फाइनल उत्तर है वो, यानी फाइनल आंसर है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि चीज़ें बहुत सिंपल थी, बस 13 घंटे का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको रखना था। बाकी आपकी थीटा की वैल्यू दे रखी थी, आर की वैल्यू जो उसने दूरी दे रखी थी वो दूरी आपको दे रखी थी। चित्र देखिए मैं कोशिश करूंगा कि लगा दूं, जब तक मैं काम करता हूँ जब तक तो दिखेगा नहीं, उसके बाद आपको जो होना चाहिए एक्चुअली वैसा मैं आपको दिखा दूंगा। 0 से 0 कैंसिल कर दी, बाकी के नंबर का मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई में आपका नंबर जो है समय खाएगा, मल्टीप्लाई इसलिए रखा है क्योंकि समय खाएगा और उसी के आपको आंसर मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। इसीलिए आप अपना जो है मल्टीप्लाई का जो या तो ट्रिक से करिए या फिर कोशिश करिए कि आपकी अच्छी से अच्छी हो जाए चीज़ें आपके सामने, है ना। तो मैंने आपके सामने जो प्रश्न संख्या 12 है उसकी भी समाप्ति कर दी है। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 13। हमसे कह रही है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजाइन बने हुए हैं। जैसा कि आप आकृति में देख सकते हो 11.11 में, कौन सी आकृति नंबर है ये भी लिख देता हूँ आपके लिए। आकृति नंबर 11.11। देखिए इतनी अच्छी तो है नहीं है लेकिन आपके काम की है, आप समझ जाओगे, इतना हो जाएगा। यदि मेज पोस्ट पर त्रिज्या जो है वो 28 सेंटीमीटर है, त्रिज्या है वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 28 सेंटीमीटर आ गई। और हम प्रश्न संख्या कौन सी कर रहे हैं, 13 कर रहे हैं। आर बराबर 23 आ गया, कितना आ गया आपके पास, 28 आ गया। साथ ही उसने कहा तो 0 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन बनाने के लिए लागत ज्ञात कीजिए, है ना। प्रति यानी कि 1 वर्ग सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मीटर प्रति वर्ग की दर कितनी है, वर्ग की दर कितनी है प्यारे बच्चों, दर जो है वो है आपकी कितनी, 0.35, है ना, ये है आपकी। तो हमें कह रहा है √3 की वैल्यू जो है वो आपको रखनी है। √3 की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, 1.7 ये आपको रखनी है।
तो अब हमें बाकी की चीज़ आपको पता करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, 6 डिजाइनों के बारे में पता करना है। तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे 6 डिजाइन का जो क्षेत्रफल है उसके बराबर जो फॉर्मूला होता है 6 डिजाइन के लिए निकालने, इसीलिए 6 का मल्टीप्लाई करना, और जो फॉर्मूला होता है वो रख दीजिएगा थीटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा, है ना। ये आपको समझ में आ गया। 6 का मतलब है कि दीर्घ का, है ना, पूरे का दीर्घ का ज्ञात करना है। दिया फॉर्मूले के बाद हमें ये देखना है कि जो इसकी कैलकुलेशन है वो छोटी हो तो ज़्यादा बेटर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सब में से 6 के साथ आर भी कॉमन ले सकता हूँ, 6 तो है ही पहले से बाहर। तो हमारे पास क्या बचेगा, थीटा 360 आर तो हमारा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा पाई 1/2, यहाँ पर बचा कितना साइन और थीटा, थीटा बचा तो साइन 60 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। थीटा की वैल्यू मैंने दे रखी है। तो अब बाकी की वैल्यू रख देंगे 6, आर का वर्ग है मतलब है 28 का वर्ग, आर की वैल्यू है ना, और ब्रैकेट के अंदर कितना, पाई की वैल्यू आपके पास 60 दे रखी है, 360 ऐसे कैसे, पाई की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, पाई की वैल्यू उसने अलग से बोला नहीं है, तो हम जो रखेंगे वो रखेंगे 0 कितनी, सॉरी 22/7 रखेंगे, माइनस 1/2, साइन 60 की वैल्यू आपके पास होती है √3/2, जो कि हम कितना रखेंगे यहाँ पे 1.7 और बटे में कितना 2। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। आप इसको इससे 6 बार काट सकते हो, 2 के पार्ट से इसको काट सकते हो 11 बार, इसको काट सकते हो 3 बार। हमारे पास जो 28 का वर्ग है, 28 का वर्ग कितना हो जाएगा हमें ये देखना है। तो 8 8 64 ऐसा लगेगी 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, और 2 का पढ़ा 4, 8 और पढ़ोगे तो 16 हासिल आ जाएगा, 1 2 3 4 और 1 5, तो कितना आ जाएगा 784। कितना आ जाएगा 784। तो 784 हो जाएगा हमारा 6 गुणा 784, और ऊपर बचेगा 11, कितना बचेगा 11, नीचे बचेगा आपके पास 7 या 21 माइनस 1.72, नीचे कितना आ जाएगा 4, 2 का गुणा करोगे 2 में तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आपको इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना है। देखिए इन दोनों का भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें मुझे 6 का मल्टीप्लाई करना है, कितने का 6 का, 6 चौक 24 यहाँ से लगेगी 2, 6 अट्टे कितना हो जाएगा 8 सिंग 48, 48 और 2 50, 7 अट्टे 56, 56 7 अट्टे सॉरी 7 चिंग 42, 42 और 5 कितने होते हैं 57, कितने 57। तो हमारे पास यहाँ जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 704, गुणे में जब इसका एलसीएम लोगे आप कितने का 4 का और 21 का एलसीएम लोगे, तो देखिए 2 के पाड़े से करोगे तो 2 बार, 21 जाता नहीं, 2 के पाड़े से 1 बार, 21 जो है आपके 3 के पाड़े में आता है, 3 से 21, 7 के पाड़े से करोगे तो 1 1। यहाँ पर आप चाहो तो इन दोनों को गुणा भी कर सकते थे, क्योंकि दोनों ऐसे नंबर है जो एक दूसरे के टेबल में नहीं काटते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, है ना, 84 आ जाएगा। ये 21 के बारे में 4 बार आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 44 माइनस ये कितनी बार आता है 21 बार आता है, यानी कि 21 में गुणा करना है 1.7 का, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना 1 2, तो 7 5 3 दशमलव आ जाएगा, तो कितना आएगा 35.7, 35.7 आ जाएगा। इन दोनों को आपको कितने में से माइनस करना है, आपको इसको माइनस करना है 44 यानी 44 में से आपको माइनस करना है 35.7 को। आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, क्योंकि इसको कैरी दे देगा, तो 10 में से 7 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा 3। यहाँ पर बचा 13, 13 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 8, और 3 में से 3 गए तो 0। तो हमारे पास जो नंबर है, तो जो पहला नंबर है वो हमारा ऐसे ही रहेगा, और आपके पास इनको घटाकर कितना आएगा 8.3 आएगा, नीचे इसके 84 है। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद और जो डिवाइड देगा जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 390, और कितना आएगा 43 दशमलव कितना आएगा 2। जब आप इसमें डिवाइड करोगे 84 का, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 4 6 और कितना, सॉरी 4 6 नहीं आएगा, हाँ कितना आएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन उसने हमसे जो कहा था वो कहा था कि 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ग के हिसाब से इतना है, तो हमें इतने का एरिया का बताना है। तो आप क्या करिएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो कुल लागत बराबर लिख देंगे कुल
लागत बराबर, तो ये नंबर दिया हुआ है कितना है हमारा आंसर 464.8 गुणे कितना 0.35। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 162, कितना आ जाएगा 162 और दशमलव 162.68। ये आपके पास आ जाएगा, रुपए में आ जाएगा पैसा, रुपए में आपके पास आ जाएगा कि कुल लागत कितनी है उसकी, इतनी दे रखी है जो आपके सामने मौजूद है। यहीं पर आपका प्रश्न संख्या 13 समाप्त होता है। देखिए पहले आपको 6 डिजाइन का निकालना है, जिससे कि हमें पता चल जाएगी कि हमारा क्षेत्रफल कितना है। तो जब हमें हमारा क्षेत्रफल पता चल गई, उसके बाद हमें 1 सेंटीमीटर प्रति की दर से बता रखी है, तो हमें कुल लागत बतानी है। तो भाई हमें कुल लागत बतानी थी, तो जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। पहले बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 14। देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि 8 त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई वृत्त दिया हुआ है आपको, जहां पर P कोई त्रिज्या है और यहाँ पर कोण बन रहा है कितने का, P डिग्री का, और ये हमारे पास कितना है R है त्रिज्या। तो हमको एक चीज समझनी है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें थीटा की जगह पे रखना है आपको P डिग्री, और जो R है यानी त्रिज्या उसकी जगह पे आपको रखना है कैपिटल R। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला जो फॉर्मूला होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका थीटा 360 गुणे पाई और आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर होता है, क्या होता है आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ देखिए थीटा की जगह पे आपको रखना है P डिग्री और 360 ऐसे के ऐसे ही, और पाई आर आपको कैपिटल कर देना है। अब यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है अपनी तरफ से, ऊपर नीचे दोनों तरफ आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, कितने से, पाई और आर से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा P थीटा 360 गुणे 2 पाई और आर का वर्ग। ये आपका जिस किसी में भी आंसर दिया हो वहां पर आप टिक लगा देना सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता किया ना हमने, तो आप क्या करिएगा जो कोई भी ऑप्शन में हो यही इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। सॉरी 2 का गुणा यहाँ पे नहीं करा मैंने, हाँ 2 का गुणा यहाँ पर करना है तो आपका हो जाएगा 720, 36 दूनी 72 होते हैं। तो देखिए जहाँ पर भी आपको जो ये वाला ऑप्शन दिखे तो आप वहाँ पर टिक लगाइएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, चाहे वो 4th पर दिया हो चाहे 3rd पर दिया हो। तो फ्रेंड्स मैं कोशिश करूँगा मैं आपको जो 11.1 है यही समाप्त करता हूँ। बाकी आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हो सकता है 14 चैप्टर की आए और हो सकता है किसी और चैप्टर की आए, अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, यानी जो बच्चे हमसे डिमांड करते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं चैप्टर कराता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों मैं आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चलाऊंगा जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे जो पूरी बुक में से कहीं से भी होंगे, लेकिन वो आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हर बार आते ही आते हैं। तो आप उस वीडियो को जरा भी मिस ना करें, और आप अपने ये जो इस चैनल है आपका, यानी मेरा ही चैनल आपका ही चैनल है पहले बच्चों, आप चैतरवी डिजिटल क्लासेस आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने साथ के जितने भी लोग हैं उनको भी ये सलाह दीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, क्योंकि मैं आपको संस्कृत इंग्लिश भी कराऊंगा अभी, है ना, ये सारी चीज़ों की एक पर्टिकुलर टीचर से करवा रहा हूँ। संस्कृत की कक्षा चल रही है जो कि बड़े लेवल पर काम कर रही है अभी, है ना, सीटेट टीजीटी जैसे एग्जाम के लिए है, आपको हमसे जुड़े रहना है। प्यारे बच्चों इसी प्यारी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहूँगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, राम राम।